अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कह रही है कि 99% बीमारियां किससे हैं बोलो? मन से। और मन का ही कह इलाज है योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचर, प्रकृति। ये सब जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, पिछले 14 सालों से यहाँ निरंतर अनुष्ठान चल रहा है। योगग्राम में, निरामयम में, पतंजलि योगपीठ में लगभग पिछले 30 सालों से। पहले मेरे पास थोड़े लोग आते थे। मैंने अपनी योग की यात्रा शुरू की 2 से। 3 थे वैसे, 2 एक योगेश गुप्ता जी थे, एक दूसरे उनके साथ में बंसल जी थे, और मैं तीसरा। वैसे तो 3 ही तत्व ही से सृष्टि में। गंगा के किनारे से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, और हरिद्वार से हमने द्वार द्वार तक अब योग की अलख जगाई है। 30 सालों से मैं ये कर रहा कि योग से सब रोग मिलते हैं। योग के साथ फिर हमने आयुर्वेद को जोड़ा, योग के साथ प्रकृति को जोड़ा, प्राकृतिक चिकित्सा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, उपवास थेरापी, प्राण थेरापी, पंच महाभूत चिकित्सा को, पंचकर्म षटकर्मा को जोड़ा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग आदि सारे उपाय जोड़ करके। और बड़ा कार्य ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए हजारों लोगों की टीम बनानी पड़ती। यहाँ हम प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों को उपचार देते हैं, तो उसके पीछे 10,000 लोगों की टीम काम करती है यहाँ हरिद्वार में। आप लोग यहाँ योगग्राम में 1000-1200 लोग आरोग्य लाभ लेते हो, आपके पीछे ही करीब 1,500-2 हज़ार लोग काम करते हैं। खेती बाड़ी से लेकर के, जिन गायों का, जिनको बकरियों का दूध पिलाते हैं, उन गाय बकरियों की सेवा से लेकर के, बागवानी से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, यज्ञ थेरापी से लेकर के, योगाचार्यों से लेकर के, थेरापिस्टों, डॉक्टरों से लेकर के, आपकी खान पान की सेवा, खिलाते पिलाते कुछ नहीं तो भी हमारे 250 व्यंजन बनते हैं यहाँ। हर आदमी के लिए अलग अलग तरह का काढ़ा बनाते हैं, फिर अलग अलग तरह के सूप बनाते हैं, जूस बनाते हैं, कुछ ना कुछ पिलाते हैं। हम यहाँ आपको भारी भरकम नहीं खिलाते, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं यहाँ खाने को देते नहीं और मरने देते नहीं। भगवान की कृपा से यहाँ कोई साल 6 महीने में एक कोई इमरजेंसी केस आता है, नहीं तो यहाँ 70% 80% सीरियस मरीज आते हैं और भगवान की कृपा से अच्छे होके जाते हैं। नहीं तो साहब इतने रोगी जहाँ पर हो, वहाँ हॉस्पिटलों में आधा समय तो चूं चां एम्बुलेंस की आवाज़ें, फिर एक पूरा डिपार्टमेंट होता है मुर्दों को, शवों को ठिकाना लगाने के लिए, फिर उनकी वसूली के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता। मर गया तो पैसे कौन भरेगा? तो हमारे यहाँ पर भगवान के अनुग्रह से कोई बड़ी दुर्घटना होती नहीं, और कोई हो भी जाए तो हम तो, कोई बेचारा यदि किसी का शरीर अब आयु आने की है, कुछ तो आते ही मेरे पास में मरने के लिए है। सब कुछ खत्म होने के बाद बाबा लीवर, किडनी, हार्ट सब खत्म हो गया, बोल बाबा कैंसर हो गया, अब बचा ले। मैंने कहा लुट पिट के आया है, फिर भी बचाएंगे। और जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम कहते हैं भाई तूने भाई यहाँ जमा करा रखा तो हमसे ले जा, तेरे पास एम्बुलेंस के भी पैसे नहीं है तो वो भी हम दे देंगे, तो अपने अच्छे से अपना अंतिम संस्कार कर ले। हम किसी को सताते नहीं हैं, हम उसको उभारते हैं, सेवा करते हैं।